गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आगे बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने कहाँ तक बात कर ली थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली थी। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, करंट की बात हो गई थी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो गई थी। आज इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है इसकी बात करेंगे बच्चों। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। आज का हमारा डिस्कशन बच्चों ये रहेगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखते हैं ये रिलेशन बच्चों कैसे बनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल रिलेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे। दिस इज अ कंडक्टर, इट इज कनेक्ट विद अ बैटरी which is having potential difference V. L is length of a conductor. We consider a conductor which is connected with a battery having potential difference V and length of a conductor is L. A is cross sectional area of the conductor. Here sign is plus, here sign is minus. Okay, the direction of electric field you know very well, plus to minus. So direction of electric field like this. This is the direction of E. In which direction electron will drift? Electron move towards positive electrode of a battery. So electrons will move in this direction with a velocity Vd. In last class I told you what is drift velocity. It is the average velocity by which electrons drift towards positive electrode of a battery. Today our target is to determine relation between current and drift velocity. What is the requirement for current? Tell me first. What is the requirement for current? Charge and time. So for calculate current we require charge and time. So first of all we will calculate charge. Okay. Consider a conductor having length L, area A and small n is number of free electrons per unit volume. It is most important. N is number of free electrons per unit volume. It is also known as electron density. The other name of N is electron density. N is number of free electrons per unit volume. Here N is number of free electrons
पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज योर n। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर V, cross sectional area into length, this is the volume of conductor। any doubt till now? No doubt? Okay, volume of conductor is A into L। are you getting what I'm saying? I hope you understand what I'm saying, you getting all my points। okay, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज A इंटू L। अब मुझे ये बताओ बच्चों, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? कैसे निकल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन? n इंटू v। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कैसे निकलेंगे? n इंटू वी हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में इंटू में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में है n, 1 में कितने हैं? n इलेक्ट्रॉन, तो v में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कंडक्टर में टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा n, वॉल्यूम है A इंटू L। ये हमें पता लग गया इस कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बच्चों? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? NaL इंटू E। ठीक है, टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों Q, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? n इंटू E। n का वैल्यू क्या है? NaL और इंटू में E, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। यहां से तो आ गया बच्चों चार्ज। हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन में टाइम। दिस इज आवर मेन टारगेट। तो टोटल चार्ज आ गया NaLe। ओके, अब देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करता है और यहां तक मूव करता है, उसकी वेलोसिटी vd, लेंथ कितना कवर करेगा? l, तो टाइम यहां से आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सभी जानते हैं स्पीड कितना है? vd, डिस्टेंस कितना है? l, और टाइम कितना है? t। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं t कैलकुलेट कर सकता हूं। t कितना आ जाएगा? l बाई vd। दिस इज योर इक्वेशन 2। हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वी नो या आई नो? वी नो और आई नो? वी नो। करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन में टाइम। अब चार्ज का वैल्यू पुट कर दो बच्चों। चार्ज कितना है? NaLe, अपॉन में बच्चों टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? L बाई vd, L बाई vd। L से L कैंसिल हो जाएगा, vd न्यूमरेटर में चला जाएगा। I is equals to NaEVD। This is the relation between current and drift velocity। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपसे रिलेशन पूछा जाए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। क्या रिलेशन आया? I equals to NaEVD. I is current. What is N? Number of free electron per unit volume. N को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E is चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और Vd is ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये समझ आ गया, ये रिलेशन है। फर्दर भी आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। आप यहाँ Vd का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हम एक दो लाइन और आगे चले, I इक्वल्स टू NaE, Vd का वैल्यू क्या है? Vd का वैल्यू होता है E टाउ बाई m। लास्ट क्लास में पढ़ाया था Vd E टाउ बाई m। तो यहाँ Vd का वैल्यू पुट करें E टाउ बाई m। तो करंट का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा NaE स्क्वायर E टाउ बाई m। वो तो हम जैसे सिचुएशन होगी वैसे ही चेंज कर लेंगे। एग्जाम में जनरली रिलेशन यहीं तक आता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको Vd का वैल्यू भी पुट करना पड़ सकता है, फिर E को भी चेंज कर सकते हैं V/L से। तो ये है बच्चों रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तब तक बच्चों आप ये नोट करें, जल्दी से नोट करें। अब हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी। आपका 1 मिनट जरूर वेस्ट करेंगे हम बोर्ड को क्लीन करने के लिए। आपको पता है मोदी जी ने भी अभियान चलाया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान। नहीं तो हमारा भी एक अभियान है, स्वच्छ बोर्ड अभियान। हमारा बोर्ड स्वच्छ रहेगा तो हमारे बच्चों को भी अच्छा समझ में आएगा। नहीं, यही है ना बच्चों? क्लीन हो गया बोर्ड, आगे बढ़ते हैं। फिगर काम ले लेंगे, इसको हम रब नहीं कर रहे, प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसको जैसे लिखते हैं। अभी तक आपने जितनी भी डेंसिटी पढ़ी है, सभी बच्चों के माइंड में ये रहता है सर डेंसिटी का मीनिंग होता है समथिंग अपॉन में वॉल्यूम। जैसे कोई आपको कहे सिंपल डेंसिटी क्या है, हर बच्चा ये कहेगा मास अपॉन में वॉल्यूम, यही बोलेगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, उसका मीनिंग क्या था? एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। लेकिन बच्चों जो करंट डेंसिटी है ये अपॉन में वॉल्यूम नहीं आएगा, ये करंट अपॉन एरिया होता है। एरिया याद रहे, इस चैप्टर में ये वाला एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां से करंट फ्लो करता है। ठीक है, सपोज आपके पास ये मार्कर है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन माय डियर, लाइक दिस। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। It is the ratio of electric current and cross sectional area. And current is perpendicular to the cross sectional area. याद रहे करंट डेंसिटी करंट अपॉन में एरिया होता है, लेकिन जो करंट आप लेने जा रहे हैं वो करंट उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चों।
कहाँ होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो करंट कौन सा लेंगे, जो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। अगर करंट किसी एंगल पे है, अगर सपोज करो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो आपको ये वाला करंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो। अगर ऐसे है तो फिर उसका कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर होगा। तो जो कंपोनेंट करंट का क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा वो करंट अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो करंट का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी जे हो जाएगा बच्चों I/A, ये इसका फॉर्मूला होगा I/A। अब आपको लगता है कि ये स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, इसमें करंट हमने फिक्स किया हुआ है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, और एरिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है। गॉस थ्योरम में भी हमने एरिया की डायरेक्शन बनाई है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ऐसा यूनिट बना सकते हो, इट्स एसआई यूनिट, बोलो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट बच्चों इसका हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। मजा आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो गए। फिजिक्स को पढ़ना है तो एंजॉय करें, बस ये सोचें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, करंट डेंसिटी कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं, आगे और डेरिवेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हर डेरिवेशन एक दूसरे से लिंक है, फिजिक्स के हर लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से बच्चों लिंक है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब हम इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। आई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आई को पुट कर सकता हूं LAEVD, अभी प्रूव किया है, अपॉन में ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जे क्या आ जाएगा बच्चों NEVD। अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछ ले कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या रिलेशन है, दो डेंसिटी है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम है बच्चों, एक आपका करंट डेंसिटी है, ये करंट अपॉन एरिया है। या जे का VD के साथ रिलेशन, जे का N के साथ रिलेशन मांग ले, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है करंट डेंसिटी का I/A। समझ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये I क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर सपोज करो करंट इधर होता तो फिर मुझे इधर कंपोनेंट लेना पड़ता, समझ गए। तो करंट कौन सा लेना है, जो परपेंडिकुलर हो। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा करंट डेंसिटी का। तो अभी तक दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे, रिलेशन बिटवीन आई एंड VD और करंट डेंसिटी। तब तक आप नोट करें, मैं थर्ड टॉपिक की बात करता हूं। अब बच्चों हम बात करेंगे मोबिलिटी की। बहुत ही अच्छा है, ये भी 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, मोबिलिटी और इसकी SI यूनिट, ठीक है। तो बच्चों हम बात करते हैं मोबिलिटी की। करंट डेंसिटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, 10th में पढ़ा है, बस इसमें डेरिवेशन है थोड़े से, और आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी म्यू से लिखते हैं, मोबाइलिटी भी बोलते हैं, मोबिलिटी भी बोलते हैं, जैसे मोबाइल होता है ना, तो ये मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखो मोबिलिटी क्या है, ये रेशियो है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये VD और E का रेशियो है।
अब आप सोच रहे होंगे सर इस रेशियो से हमें क्या समझ में आया, ऐसे तो किसी का भी रेशियो बना लेंगे। ये चलो मैंने लिख दिया मोबिलिटी और ये वीडी और ई का रिलेशन है, वीडी वाई हो गया। बाय डेफिनेशन मैंने लिख दी इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वीडी और ई का रेशियो है। ये आपने भी क्लेम कर लिया। मोबिलिटी का मतलब ये होता है जनरली फ्रीनेस, मूवमेंट। जिस चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी हाई होगी इसका मतलब ये है वो इजीली मूव कर सकता है। एक जैसे कि एलिफेंट है, एक का साइज एलिफेंट का जैसा है, एक का साइज जैसे डियर जैसा है, तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? जिसका मास कम होगा वो इजीली मूवमेंट कर सकता है और जिसका मास ज्यादा होगा वो कम मूवमेंट कर सकता है। तो मोबिलिटी को हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कम फोर्स लगाएं और मूवमेंट ज्यादा हो जाए तो मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फील्ड हमने बहुत ज्यादा लगा दिया है और मूवमेंट और वेलोसिटी बहुत कम आई है तो मतलब कि मोबिलिटी क्या है? लो है। तो इस फॉर्मूले से भी समझे, फील्ड आपने कम लगाया है तो मोबिलिटी हाई है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, उसका मूवमेंट ज्यादा है तो मोबिलिटी हाई है। तो मोबिलिटी ये डिसाइड करता है कि लेस फील्ड में ज्यादा मूवमेंट हो जाए तो उस चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट, फ्रीनेस, मोबिलिटी हाई होगा। समझ गए? तो ये तो है मोबिलिटी का मीनिंग। अब यहां से हम बना देंगे बच्चों इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या हो सकती है इसकी? बोलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, बोलो। और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम होता है तो ये न्यूटन कूलम ऊपर चला जाएगा। एक तो ये हो जाएगी कूलम मीटर न्यूटन सेकंड। एक और बना सकते हैं, देखो ई का एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, E इज टू माइनस dv बाई dr, याद है? तो v अपॉन में मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट हो जाएगा और डिस्टेंस का मीटर, तो एक यूनिट ये बन जाएगी। Vd का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, बोलो। और E का V बाई एम भी हो जाएगा तो m ऊपर चला जाएगा तो आपको ये यूनिट भी देखने को मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो आप ये यूनिट एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। आप ये यूनिट भी लिख सकते हैं। तो मोबिलिटी समझ आ गया, ये Vd और E का रेशियो होता है, ये है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ठीक है, तो Vd बाई ऐसा यूनिट हो गई, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। अब आपसे पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, कई बार आया बच्चों, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी म्यू एंड टाउ। टाउ तो पता है ना, टाउ रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाया था टाउ फर्स्ट लेक्चर में। अब देखो बच्चों, मोबिलिटी हो गया म्यू, इसका फॉर्मूला है Vd बाई ई। Vd का वैल्यू पुट कर दो, Vd का डेरिवेशन क्या था, मैग्नीट्यूड क्या आया था, ई टाउ बाई एम अपॉन में ई है। ये Vd का फॉर्मूला है ई टाउ बाई एम, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो मोबिलिटी कितना आ गया, ई टाउ बाई एम। ये रिलेशन है मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम में। तो मोबिलिटी के बारे में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। मोबिलिटी मास के इनवर्सली है, मैंने बताया था, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, जिस चार्ज पार्टिकल का मास कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं मोबिलिटी इनवर्सली टू मास, वही वाली बात हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो आज हमने 3 टॉपिक की बात की है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, बच्चों समझ आया। करंट डेंसिटी की बात की है, समझ आया। मोबिलिटी की बात की है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताओ, चैनल के बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको
ओम्स लॉ से बात करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घर पे रहें, तभी आप कोरोना से सेफ रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। बाहर ना घूमें। मैं अपने सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस टाइम अपने घर में रहें और सेफ रहें। थैंक यू बच्चों।